ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार की राजधानी पटना समेत 6 जिले ब्लैकआउट का अनुपालन कर रहे हैं। इसका मॉक ड्रिल चल रहा है 7 बजे से 7:15 पर और थोड़ी ही देर में 7:15 होने वाला है, यानी कि एक बार फिर से रोशनी जला दी जाएगी। मॉक ड्रिल कितना सफल रहा या उसमें और कितने सुधार की गुंजाइश है, आम लोगों के और कितने सहयोग की जरूरत है, उन्हें और कितना जागरूक किया जाना चाहिए, अब उसकी समीक्षा होगी। और आगे इस तरह की आपात स्थिति के लिए हम कितने तैयार हैं, ये फिर से प्रयास किया जाना चाहिए। और ये तब की तस्वीर 7 बजे की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से रोशनी से जगमगाता सचिवालय घुप अंधेरे में गुम हो गया, ताकि दुश्मन नजर, उसकी बुरी नजर से ये वीआईपी इलाका बचाया जा सके। सहयोगी संजय मौजूद हैं वहां। संजय, बस कुछ पलों का और फिर रोशनी से सचिवालय जगमगाता हम देख पाएंगे। मानकर चलें कि अगर आपात स्थिति में हमला हुआ होता तो ब्लैकआउट के कारण सचिवालय सुरक्षित बच जाता। 100% डेफिनेटली, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। और दीपक, मुझे तो कहना ज्यादा मुनासिब लग रहा है थैंक यू पटना। हालांकि सीमांचल के भी कई जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और जो दूसरे जिले हैं वहां भी ब्लैकआउट है, लेकिन पटना की जो तस्वीर मैं देख रहा हूं, आसमान की तरफ आंख उठाकर या अगल बगल देख लूं, कहीं से भी कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। तो थैंक यू पटना। शायद पटना ने स्थिति की गंभीरता को समझा है। सड़क पर भी पिछले कई मिनट से मैं देख रहा हूं गाड़ियां नहीं चल रही हैं, सारी गाड़ियों की पार्किंग की जो लाइट है वो नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर मॉक ड्रिल, जिसका एक बड़ा उद्देश्य था प्रशासनिक तैयारियों की जांच करना, उसमें कहीं ना कहीं राजधानी पटना सफल होता हुआ दिख रहा है। और पुलिस डिपार्टमेंट हो या फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, सभी की जो प्रतिक्रिया, उनकी क्षमता, सभी का आज परीक्षण हुआ और सभी कहीं ना कहीं अपने मकसद में सफल रहे हैं। और जो स्पेशलिस्ट हैं वो अब मान रहे हैं कि युद्ध या आपदा के समय जो ब्लैकआउट होगा तो ऐसे में कम नुकसान होगा राजधानी पटना की जो तस्वीर है उसको देखते हुए। तो निश्चित तौर पर अब 7:15 होने को है और किसी भी जो घुप अंधेरा आप देख रहे हैं, बजेगा, ये लाइट में कन्वर्ट होगा और फिर से रोशनी में सराबोर हो जाएगा। रोशनी और सायरन भी बजेगा। बस कुछ ही लम्हों, कुछ ही पल, कुछ ही सेकंड का इंतजार है। 7:15 का वक्त हो चला है और इंतजार है कि ये सचिवालय फिर से जगमगाने लगेगा, जैसे सालों भर जगमगाता रहता है। इसके पहले भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था दीपक, तो उस समय भी 5 मिनट का ब्लैकआउट किया गया था जी। और मुझे याद है उस समय भी राजधानी पटना में ब्लैकआउट काफी सफल रहा था। और आज एक बार फिर से 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट राजधानी पटना समेत राज्य के 6 जिलों में। और अब बस इंतजार है कि थोड़ी ही क्षण में लाइटिंग जो है पहले की तरह दिखेगी सचिवालय में, मुख्य सचिवालय, जहां अब देखिए दीपक, अब लाइट जो है वो फिर से जलनी शुरू हो गई है। जल उठी है। और कैमरा पर्सन दिखाएं, फिरोज दिखाएं कि किस तरीके से लाइट जो है। आप देखिए फिर से सायरन बज रहा है दीपक, शायद आप आवाज सुन रहे होंगे। और देखिए आप देखिए ये जगमगाती रोशनी से फिर सचिवालय, ये सचिवालय और इस ड्रिल का मकसद ये देखिए ये इसी तरह से तस्वीर का इंतजार था। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक, देखिए अब चहल पहल, गाड़ियों की आवाजाही भी शुरू बढ़ी है। अब गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखिए जो गाड़ियां खड़ी थी, कैमरा पर्सन दिखाएं, अब वो गाड़ियां, अधिकारियों की गाड़ियां जो हैं वो आने लगी हैं। 15 गेट मिनट भी तक लॉक वो था इंतजार संजय। कर रही थी। अब धीरे धीरे वो भी अपने गंतव्य के लिए, जी अपने गंतव्य के लिए रवाना होती हुई। एआईजी हेडक्वार्टर की ये गाड़ी है पुलिस डिपार्टमेंट की, और दूसरे सरकारी अधिकारियों की, सरकारी बाबुओं की गाड़ियां जो हैं वो अब निकलने लगे। सचिवालय कर्मी जो अब तक ऑफिस के अंदर थे, बैठे हुए थे अपने चैम्बर में, वो भी अब निकलने शुरू हो गए हैं। यानी सक्सेसफुल रहा अगर सचिवालय की बात कर लें। और निश्चित तौर पर न केवल सचिवालय बल्कि राज्य के सभी 6 जिलों की बात कर ले दीपक, तो वहां ब्लैकआउट जो किया गया था वो बिल्कुल है। संजय, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। तो पटना समेत उन तमाम 6 जिलों के लोगों ने मॉक ड्रिल में भरपूर सहयोग किया और सीखा कि अगर आपात स्थिति में सायरन बजता है तो उसके बाद क्या उन्हें करना चाहिए। सारी रोशनी को बंद कर देना चाहिए, सड़क पर आवाजाही को थम जाना चाहिए, और वो करके दिखाया उन 6 जिलों के लोगों ने जिनसे सहयोग की अपील की गई थी।